अगर वो चली भी जाएगी लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि उसके साथ अपने पति नहीं है। और दोनों को निमंत्रण दिया, दोनों को बुलाया, तो कोई टेंशन नहीं। इसलिए माता लक्ष्मी नारायण के साथ ही अच्छी लगती है। बोलो राधे राधे। एक भक्त किसी से पूछा, भाई ये बताइए माता लक्ष्मी को पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक महात्मा ने कहा, देखो लक्ष्मी को पाने के लिए श्री सूत्र का पाठ करो। श्री सूत्र इसी की पाठ करो, माता लक्ष्मी मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, लक्ष्मी जब आएगी तो उनसे आप चाहे एक वरदान मांग लो, चाहे एक बात पूछ लो, जो भी करो एक करना पड़ेगा, दो नहीं चलेगा। एक वरदान दे करके या एक बात का उत्तर दे करके समाधान करके चली जाएगी। तो भक्त ने सोचा ठीक है, 21 दिन तक श्री सूत्र की पाठ करने से माता लक्ष्मी आ जाएगी। उसने बिना खाए पिए एक टाइम खा करके महाराज सुबह सुबह उठ करके यहाँ तक पानी में खड़ा होकर के श्री सूत्रों की पाठ किया। और सचमुच 21 दिन के बाद माता लक्ष्मी आ गई। बोलो राधे राधे। माता लक्ष्मी आ गई, बड़ी सुंदरी। लक्ष्मी तो सुंदरी होती है, बहुत ही सुंदर। तो उसने पहले माता को दर्शन किया, चरण से लेकर के एकदम शिष्ट है। माता तो बहुत सुंदर है, बहुत कीमती साड़ियां, पूरे शरीर में आभूषण है। लक्ष्मी है भाई, पूरे शरीर में आभूषण है। लेकिन माता का, लक्ष्मी का रंग कैसे है? लक्ष्मी गोरी है ना, लक्ष्मी गोरी है, पूरा शरीर तो गोरा है, लेकिन माता जी का जो चरण, दोनों चरण बिल्कुल काला। बोलो राधे राधे। एक आदमी का पूरा शरीर गोरा हो और दोनों पैर काला हो तो देखने में कैसा लगेगा? अब इनको ऐसा लगा, भाई क्या बात है, माता का पूरा हाथ, पूरा शरीर, फेस सब कुछ गोरा है, लेकिन माता के दोनों चरण बिल्कुल काले हैं, क्यों? तो सोचा कि ये बात हम पूछ लेते हैं। आमंत्रण तो मिल गया, फिर बुला लेंगे। पहले ये क्या बात है, क्या रहस्य है, इसको हम पहले पूछ लेते हैं। तो माता जी से कहा, मैया ये बताइए, आपका स्वरूप तो बहुत सुंदर है, पूरे शरीर तो बड़ा है, लेकिन आपके दोनों चरण क्यों काले हैं? माता जी ने कहा, बेटा चाहे पूछ लो चाहे मांग लो, एक बार बोलने के बाद और देने के बाद हम चले जाएंगे। हाँ मैया बताइए, आपके दोनों चरण काले क्यों हैं, ये बताइए। तो मैया ने कहा, तुम जानते हो इस संसार के कामी क्रोधी लोभी जो सारा दिन पैसे पैसे पैसे, नोट नोट, ना खाना ना पीना, बस सारा दिन सुबह से लेकर के शाम तक एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों करोड़ अरबों लोग आकर के मेरे चरणों में सर पटक पटक करके मेरा दोनों गोरे चरण को काला बना दिया। बोलो राधे राधे। एक ही जगह बार बार मारोगे, पटकते रहोगे तो काला नहीं होगा। इस संसार के लोग सर पटक पटक करके मेरे दोनों गोरे चरण को भी काला कर दिया। इतना कह करके माता जी अंतर ध्यान हो गई। सोचा कि मंत्र तो हमारे पास है, क्या टेंशन है, फिर जाप करते हैं। अब तो कुछ मांगा ही नहीं। फिर महाराज 21 दिन तक यहाँ तक पानी में, कंठ तक पानी में उतर करके और खूब जाप किया। 21 दिन के बाद फिर माता जी आ गई, बड़ी सुंदरी, शरीर की छटाएं, दिव्य अलौकिकता। अब माता जी के चरण से लेकर के शीश तक देखा, प्रणाम किया। लेकिन आपकी बार क्या देखा? आपकी बार महाराज पहले तो चरण काले थे, लेकिन आप चरण काला नहीं देखा, चरण तो गोरा गोरा। आपकी बार देखा माता जी का जो सर है ना, माथा, ये भाल कहते हैं इसको, ललाट, ये बिल्कुल काला।
अब बताओ आदमी बुरा हो और यहाँ से यहाँ तक लड़ा काला हो तो देखने में कितना बेकार लगेगा। इसने सोचा पहले माता जी के चरण तो काले थे, लेकिन अभी लोलाट यानी माथा ये काला क्यों है? चलो ये बात पूछ लेते हैं, बाद में मान लेंगे। तो फिर हाथ जोड़ करके कहा मैया ये बताइए आपका ये माथा काला क्यों है? तब माता ने कहा बेटा जिसके घर में, बड़े ध्यान से सुनिए, जिसके घर में मेरे प्रभु की सेवा होती है, मेरे नारायण प्रभु की सेवा होती है, जिस सेठ जी के घर में, जिस भक्त के घर में मेरे नारायण भगवान की सेवा होती है, उस भक्त के घर में नारायण प्रभु के साथ, नारायण भगवान के साथ मैं रहने के लिए उस भक्त के चरण में मैं माता पटकती रहती हूँ कि भैया एक बार तेरे घर में मेरे प्रभु के साथ मेरे को रहने को दो, मेरे को रहने को दो। मैं इसलिए सर पटकती हूँ कि प्रभु के साथ हमें रहने दो। जहां मेरे प्रभु की सेवा होती है बिन बुलाए तो मैं चली जाती हूँ, मेरे को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तब भगत को पता चला, इसका मतलब ये हुआ कि नारायण जी को खुश करने से माता लक्ष्मी मिल जाएगी। तो श्री सूत्र की जगह पुरुष सूत्र पाठ करने लगा। कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी का अगर खुश करना चाहते हैं पहले उनको भगवान की सेवा में लगाओ, इसी से खुश हो जाएगा। नंद महाराज जी के यहाँ इतना सारा धन कहां से आया? इसका मतलब ये नहीं है कि नारायण जी स्वयं प्रकट होकर के आपसे मांग ले कि बेटा दे दे, ऐसा मांगने वाले नहीं है। ना जानी किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में परमात्मा मिल जाए हमें मालूम नहीं है, अनेक रूप है उनका। इसलिए किसी का अनादर मत करो। एक सेठ जी को भगवान ने रात को सपना दिया कि कालसी में तुम्हारे घर आएंगे। सेठ जी रात को 12 बजे उठा और सबको कहा भैया कल ठाकुर जी ने आज रात को ठाकुर जी ने कहा कि कल हमारे घर पर आएंगे, तो क्या करना महाराज? बोले सबसे पहले अच्छी तरह से दरवाजे को अच्छी तरह से यहाँ झाड़ू पोछा करो और बढ़िया करके पानी से धो गेट को, और दोनों केले के खंभे लगाओ, बढ़िया करके अंदर व्यवस्था करो, भगवान जी आएंगे। और सुबह से सेठ जी नहा धो करके आरती की थाल लेकर के गेट के बगल में खड़े हैं, ठाकुर जी आएंगे। महाराज एक अति वृद्ध शरीर में बिल्कुल जान नहीं, एक हड्डी चमक रही है, उसके कपड़े इतने मैला, इतना काला, ना जाने कितनी जगह से सिला हुआ है, शरीर से दुर्गंधी आ रही है। लाठी टेकते हुए और दरवाजे पे आए और कहा सेठ जी मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरे को कुछ खाने को दो ना। अब महाराज सेठ जी का माथा खड़ा हुआ, अरे अपने दास को बुलाया, देखो इतना मेहनत करके धो धा करके रखा, ये ना जाने कहां से बिना नहाए धोए आ गया। अरे बाबा इसको भगाओ, जाओ अभी नहीं, अभी मेरे ठाकुर जी आने वाले हैं, जाओ यहां से जाओ। उस वृद्ध को भगा दिया। प्रतीक्षा में कि भगवान जी आएंगे, 3 घंटे हो गए ठाकुर जी आए नहीं, कब आएंगे कब आएंगे। 12 बजे एक माता जी एक छोटा सा बालक को गोद में लेकर के आई और कहा कि सेठ जी मैं अनाथिनी हूँ, मेरा पति नहीं है, आपके घर में रहेंगे, बर्तन भाड़े मांजेंगे, झाड़ू सफाई करेंगे और मेरा छोटा सा बालक है, बस दोनों टाइम का खाना देना और कुछ नहीं चाहिए। अब तुम्हारा सेठ जी चिल्ला करके कहा भैया तुम लोग कहाँ जाते हो मालूम नहीं है, आज भगवान जी आएंगे, फिर गंदा कर दिया, पानी लेकर आओ धो, भगाओ उसको भी भगा दिया। शाम का 4 बज गया, फिर भी भगवान जी नहीं आए। 5 बजे एक 12 साल का एक लड़का आया जो बिल्कुल दुबला पतला था और महाराज ठीक से चल नहीं पा रहा था। आकर के सेठ जी के पास रोने लगा, महाराज
हमें काम पे रख लो ना, हमारे कोई नहीं है, आपके यहाँ काम करेंगे, पैसा नहीं चाहिए, केवल खाना चाहिए, काम पे रख लो। फिर चिल्ला के कहा, भाई तुम लोग कहाँ जाते हो, देखो फिर आके खराब कर दिया, सुबह से परेशान कर रहे, भागाओ बढ़िया करके दो। शाम हो गई, सर ठाकुर जी इस समय आएंगे। शाम तो हो गई लेकिन शाम नहीं आए। सेठ जी को बड़ा दुख लगा, ऐसा लगा कि भगवान जी भी झूठ बोलते हैं। रात को फिर सो गया, सपने में ठाकुर जी आए और ये कहने लगा कि आपने झूठ क्यों बोले, बताओ हमने इतना मेहनत करके बढ़िया करके सब कुछ तैयार किया है और आप आए नहीं। ठाकुर जी ने कहा, बेटा मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आए, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए, तुम पहचाना नहीं। अरे पहली बार मैं तो आया था वृद्ध के रूम में, लेकिन तुमने भागा दिया। दूसरी बार आया अपनी माँ के साथ, तुमने भागा दिया। और तीसरी बार मैं स्वयं आया था तुम्हारे घर का नौकर बनने के लिए, लेकिन फिर तुमने स्वीकार नहीं किया। तो कोई जरूरी नहीं है कि भगवान स्वयं आकर तुमसे मांग के खावे, ये चीज हमें दे दो। अनेक रूप है, किस रूप में परमात्मा हमें मिल जाए, इसलिए किसी को निग्लेक्ट मत करो, घृण मत करो। लोग कितना स्वार्थी हैं, बिन स्वार्थ की कोई बात ही नहीं करता। अगर किसी से कुछ बात करें या किसी के बगल में बैठे, सोचे कि इसमें हमारा फायदा क्या है। भाई भाई में आपस में प्रेम तो है, लेकिन फिर भी प्रेम के बीच में सोचता है कि उसके पास जाएंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा। हम लोग इतना गिर चुके हैं, इसलिए साधु संग करो। नंद महाराज जी बड़े दयालु और वसुदेव महाराज जी को सांत्वना दे रहे, क्या चिंता ना करें, हमारे घर में जो पुत्र जन्म लिया ये भी आपका पुत्र है। इधर क्या हुआ, कंस अपनी मंत्रिमंडलियों को बुलाया और कहा, भाई तुम लोगों ने सुना है कि हमारे को मारने वाला जन्म ले लिया। पास में पुतना बैठी हुई थी, पुतना ने कहा, महाराज आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाऊंगी और मार के आऊंगी। बोले, अरे तेरा ऐसा स्वरूप में अंदर जाने कौन देगा, इतना बड़े बड़े दांत लेकर के, ऐसा स्वरूप लेकर के कौन जाने देगा। भागवत में लिखा हुआ है, पुतना का रूप था उल्लू जैसा, जब उल्लू का आया। पुतना ने कहा, महाराज टेंशन मत लीजिए, इस रूप में नहीं जाऊंगी, सुंदरी बन के जाऊंगी। सो महाराज पुतना बड़ी सुंदरी बन करके, सर धजवात करके, बिल्कुल एकदम कीमती साड़ी पहन करके, हाथ में गुलाब लेकर के, अलंकार पहन करके बिल्कुल इस तरह से आ रही थी जैसे मानो श्रीदेवी आ रही है। बोलो राधे राधे। श्रीदेवी का मतलब लक्ष्मी देवी आ रही है, श्री मधुर लक्ष्मी। कि कंसेन प्रहितो घोरा पुतना बालघाती शिशुं चचार निघन्ति पूरग्राम व्रजादिषु। कंसना प्रहित घोरा पुतना बालघाती, कंस के द्वारा प्रेरित होकर के वो बाल घातिनी, इसका काम क्या था,